अनुराग, रागिनी और राजेश। आशुतोष पहले आप बोलो। 10 सेकेंड। आशुतोष म्यूट किया आपने। हाँ, मैं मनोज की बात से 100% सहमत हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी आदित्यनाथ को हटाना इतना आसान काम नहीं है। ये जो दर्द है, ये दर्द इसलिए है कि उत्तर प्रदेश की वजह से भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में नरेंद्र मोदी को 272 सीटें नहीं मिली। ये जो 30 सीटों का जो नुकसान है, ये उसका बदला लिया जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर मेहनत की गई होती, उत्तर प्रदेश में अगर काम किया गया होता, तो ये 272 मिलते और हमें नीतीश कुमार और नायडू के चरणों में नहीं खड़ा होना पड़ता। दिक्कत क्या है? दिक्कत यहां पे ये है कि योगी आदित्यनाथ खुल के कह रहे हैं कि अति आत्मविश्वास। 400 का नारा किसने दिया था? किसने कहा था मोदी की गारंटी? ये दो नारे जिन लोगों ने दिए, 10 सेकेंड दीजिएगा, वो हार की जिम्मेदारी लेंगे या नहीं लेंगे? 2014 की जिम्मेदारी आपने ली, 2017 की जिम्मेदारी आपने ली, 2019 की जिम्मेदारी आपने ली, 2022 की जिम्मेदारी आपने ली, 2024 की हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो गारंटी आप देंगे, 400 की बात आप करेंगे, और जब पार्टी उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी तो योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा, उनके मन के कैंडिडेट नहीं दिए जाएंगे। तो ये बात उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है, हिंदुत्व का जो सामाजिक आधार वो भी जानता है। ओके, ऑलराइट। रागिनी जल्दी से बोलिए, अनुराग इसके बाद आ रहा हूं। रागिनी बोलिए जल्दी से, 30 सेकंड्स। देखिए, दो बातें जल्दी से कहूंगी मानक। पहला तो ये कि हम सब जानते हैं मोदी जी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते। अपने समकक्ष कोई नेता खड़ा हुआ दूर से भी दिखने लगता है तो उसकी छटाई करना शुरू कर देते हैं, और शिवराज सिंह चौहान तो जीता जागता उदाहरण है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के समय पर परिस्थितियां अलग थी। हालांकि अब शिवराज सिंह चौहान के बेटे भी बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी सबसे बड़े ओबीसी नेता हैं देश के, वो अलग बात है। पर अब आ जाते हैं इस सवाल पर कि क्या मोदी अगर चाहते तो बदल नहीं सकते? पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव हारे, उनको उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बना दिया। अब मोदी अगर चाह लें तो क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? ये बात संख्या पर हमें फिर आना पड़ेगा। 1/3 प्रधानमंत्री, मुझे फिर बोलना पड़ेगा। घटक दल की बातें फिर याद दिलानी पड़ेंगी। अनुप्रिया पटेल ने यह भी कहा है कि अब मोदी भाजपा नहीं कहते हैं, एनडीए कहते हैं। ओपी राजभर ने भी कहा है कि मोदी और योगी दोनों जिम्मेदार हैं। निषाद ने भी कहीं ना कहीं निशाना दोनों पर साधा है। और तो छोड़िए, शुभेंदु अधिकारी आज बंगाल में जो मोदी का सबसे बड़ा झूठा नारा था, सबका साथ सबका विकास, आज उस पर ही ताना मारते हुए दिखाई दे गए। ओके, अनुराग भदौरिया, मोदी के कारण ही हो रहा है कि अनुराग आपकी बारी है, बोलिए अनुराग। मोदी इस परिस्थिति में नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है। देखिए मानक जी, आपने देखा पहले डबल इंजन की सरकार चल रही थी। एक बार पहले डबल इंजन की सरकार चल रही थी तो इंजन दोनों आपस में बीच में टकरा रहे थे। तब तक समाजवादी की ट्रेन आई और इंजन बहुत आगे निकल गया 37 सीट लेके। फिर ये इंजन आपस में तेजी से टकराए, फिर डब्बे भी टकराने लगे। इंजन तो दो टकरा ही रहे थे, अब डब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। तो बताइए पार्टी बचेगी कहां से? जाना तो तय है ना, इनकी पार्टी खत्म होना है, क्योंकि ये डब्बे भी टकराने लगे। और जहां डब्बे टकराने लगते इंजन के साथ साथ, वहां समझो पार्टी का जनाधार भी खत्म होता है, पार्टी की क्रेडिबिलिटी भी खत्म होती है, पार्टी भी खत्म होती है। क्योंकि पार्टी को भी एहसास हो गया है कि हमारा जनाधार भी खत्म हो गया जमीन से, क्योंकि जमीन से ऊपर उठ गए हैं। अब जनता से उनका कोई सरोकार बचा नहीं है। कोई भी देखो, इनमें से कोई नेता अपनी कुर्सी के लिए तो मारामारी कर रहे हैं, लेकिन जनता के किसी मुद्दों पे मारामारी। ओके, रोहित अग्रवाल, रोहित बोलिए, रोहित जल्दी से बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? रोहित बोलिए। मानक जी, आजकल स्थिति बड़ी ठीक हो गई है। हमको अपने नेताओं के बयानों का प्रचार प्रसार करना नहीं पड़ता, वो विपक्ष वाले खुद ही करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ अभी रागिनी नायक कर रही थी, केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ अभी अनुराग भदौरिया कर रहे थे। तो अब तो हमें प्रचार प्रसार करना ही नहीं पड़ता अपने नेताओं का, वो लोग खुद ही कर लेते हैं कि हमारे सहयोगी दलों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर यही स्थिति रही तो ऐसा ना हो कि कुछ दिन में आपको अनुराग भदौरिया के नीचे भाजपा प्रवक्ता लिखना पड़ता है। आपको ये नहीं पता चल रहा है। ओके, राजेश चौधरी, क्लोजिंग कमेंट। राजेश, आपकी बारी है, लास्ट कमेंट, फाइनल कमेंट। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक केडरवेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किसी परिवार का समूह नहीं है या किसी परिवार विशेष के पीछे चलने वाली पार्टी नहीं है। यहाँ अपने पराक्रम, अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ के दम पर आदमी नेता बनता है। उसी पर सारे जितने लोग, आप जितने हमारे नेताओं के नाम ले रहे हैं, सब अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ कर के आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह सरकार में रहेगी है। और एक बार पुनः रागिनी जी को
और अनुराग भाई अरे फिर हम उपचुनाव में 2027 में नहीं उत्तर प्रदेश में पराजित राजेश 10 सेकंड और हार की जिम्मेदारी एक किसकी आप लड़ है? पाएंगी। यूपी में हार की आप जिम्मेदारी अपने किसकी दम पर लड़ा राजेश? के दीजिए। 10 मैं सेकंड। आपको चुनौती दे रहा हूं, आप अपने दम पर एक प्रत्याशी लड़ा के देखिए, जमानत बचा जाए ओके, कांग्रेस, तो एक मैं राजनीति मिनट, से संन्यास एक सेकंड, लूंगा। एक सेकंड राजेश, क्लोजिंग कमेंट 10 सेकंड का जवाब। यूपी में बीजेपी की हार की जिम्मेदारी किसकी? भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हारी, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है केंद्र के अंदर, उत्तर प्रदेश का ओके, चुनाव ऑल नहीं, राइट, देश का चुनाव। ओके।